दोस्तों सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा तो क्या स्वयं देवता भी घुटने टेक दे। एक ऐसा इंसान जिसने अपने साहस, अपनी वफादारी और अपने दान से इतिहास के पन्नों पर अमर छाप छोड़ी। वो था कर्ण, महाभारत का सूर्यपुत्र, दानवीर और एक अनोखा योद्धा। क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने इंद्रदेव जैसे देवता को भी ललकारा था? आइए इस छोटी सी वीडियो में रोमांचक यात्रा में हम आपको ले चलते हैं कर्ण की उस गाथा की ओर जो आपके दिल को छू लेगी और आपको प्रेरित करेगी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कर्ण महाभारत का वो पात्र जिसे लोग सूर्यपुत्र, दानवीर और सबसे बढ़कर एक अद्वितीय योद्धा के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण का जीवन एक रहस्यमयी पहेली की तरह था? एक तरफ वो कुंती का पुत्र था, सूर्यदेव का वरदान। दूसरी तरफ समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। आज हम पूछते हैं, कर्ण का जन्म कैसे हुआ? कैसे एक सूत पुत्र ने महान योद्धाओं को धूल चटाए? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे उसने देवताओं तक को चुनौती दी? इस कहानी को हम शुरू से अंत तक हर पहलू के साथ आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्ण के जन्म से। कर्ण का जन्म और उसकी पहचान। कुंती, जो बाद में पांडवों की माता बनी, को एक विशेष मंत्र मिला था जिसके बल पर वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। युवावस्था में जिज्ञासा के कारण कुंती ने सूर्यदेव को प्रसन्न किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कुंती एक अविवाहित कन्या होने के कारण समाज के डर से नवजात कर्ण को एक टोकरी में नदी में बहा दिया। यहीं से शुरू होता है कर्ण का संघर्षमय जीवन। कर्ण को एक सूत परिवार ने गोद लिया, लेकिन समाज ने उसे हमेशा नीचा दिखाया। वो एक योद्धा बनना चाहता था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जब एक प्रतिभाशाली युवा को सिर्फ उसकी जाति के कारण ठुकरा दिया जाए? लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने परशुराम जैसे महान गुरु से शिक्षा ली, भले ही उसे अपनी पहचान छिपानी पड़ी। परशुराम, जो सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ाते थे, ने कर्ण को धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया। यहाँ कर्ण का पहला सबक था, सपनों को हासिल करने के लिए चाहे कितनी भी बाधाएं आए, रास्ता बनाना पड़ता है। कर्ण ने न सिर्फ धनुर्विद्या में महारत हासिल की, बल्कि वो इतना कुशल हो गया कि उसका नाम हर जगह गूंजने लगा। लेकिन उसका असली इम्तिहान तब आया जब द्रौपदी के स्वयंवर में उसे अपमानित किया गया। सूतपुत्र कहकर उसे नीचा दिखाया गया। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अपमान महसूस किया है जब आपकी काबिलियत को सिर्फ आपके जन्म के आधार पर नकार दिया जाए? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। लेकिन कर्ण की कहानी में एक नया मोड़ आया जब दुर्योधन ने उसे न सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बल्कि उसे अंध देश का राजा बनाया। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे वो सम्मान दिया जो उसे कहीं और नहीं मिला। ये वो पल था जब कर्ण को पहली बार समाज में अपनी जगह मिली। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दोस्ती सिर्फ स्वार्थ थी या सच्चा बंधन? क्या कर्ण को दुर्योधन के गलत रास्ते का हिस्सा बनना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती, सच्चाई या स्वार्थ? कर्ण ने दुर्योधन के लिए अपनी वफादारी का हर इम्तिहान दिया, लेकिन ये वफादारी उसे उस रास्ते पर ले गई जहां उसे अपने ही भाइयों पांडवों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। क्या ये सही था? इस सवाल का जवाब शायद कर्ण की नियति में ही छिपा है। अब आता है वो पल जिसके लिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, कर्ण की शक्ति से डर गए। वो जानते थे कि कर्ण का कवच और कुंडल उसे अजेय बनाते हैं। तो इंद्रदेव एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए और उससे उसका कवच कुंडल मांग लिया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? कर्ण ने बिना सोचे समझे अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर दान कर दिया। लेकिन यहीं पर कर्ण ने इंद्रदेव को ललकारा। उसने कहा, मैं दानवीर हूं और मेरी शक्ति मेरे कवच में नहीं, मेरे साहस में है। क्या ये साहस नहीं जो कर्ण को देवताओं से भी ऊपर ले जाता है? कर्ण का दान और उसकी वीरता, इस घटना ने कर्ण को अमर कर दिया। लेकिन साथ ही ये उसकी नियति का एक दुखद मोड़ भी था, क्योंकि कवच कुंडल के बिना वो युद्ध में असुरक्षित हो गया। दोस्तों, अगर आप कर्ण की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कुरुक्षेत्र का युद्ध, वो मंच जहां कर्ण की वीरता ने इतिहास रच दिया। कर्ण ने अर्जुन, भीम और अन्य पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी नियति ने बार बार उसका साथ छोड़ा। उसका रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उसे अपनी माता कुंती से वचन देना पड़ा कि वो पांडवों को नहीं मारेगा। और सबसे दुखद, जब उसे पता चला कि वो पांडवों का भाई है, तब भी उसने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी।
कर्ण का अंतिम युद्ध एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक सिद्धांतवादी इंसान की कहानी है। जब अर्जुन ने कर्ण पर अंतिम बाण चलाया, तो वो सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी। वो एक ऐसे इंसान की हार थी, जिसने अपने सिद्धांतों, अपनी वफादारी और अपने साहस के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। कर्ण की मृत्यु ने हमें सिखाया कि सच्चाई और साहस कभी हार नहीं मानते। कर्ण की कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं, बल्कि हमारी और आपकी कहानी है। उसने हमें सिखाया कि चाहे समाज आपको कितना भी नीचा दिखाए, आपकी मेहनत और साहस आपको ऊपर ले जा सकता है। उसने हमें सिखाया कि वफादारी और सिद्धांतों का महत्व क्या होता है। और सबसे बढ़कर उसने हमें सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है, जो अपने दिल में साहस और दया दोनों रखता है। तो दोस्तों, आप कर्ण से क्या सीखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। कर्ण की सीख आज के लिए प्रेरणा। आज के दौर में जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, कर्ण हमें प्रेरणा देता है कि हार मत मानो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। दोस्तों, कर्ण की गाथा एक ऐसी कहानी है जो हमें साहस, दान और वफादारी की ताकत सिखाती है। उसने न सिर्फ अपने समय के योद्धाओं को, बल्कि देवताओं को भी ललकारा। क्या आप भी अपने जीवन में कर्ण की तरह साहसी बनना चाहेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि कर्ण की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली बार मिलते हैं एक और महान गाथा के साथ। तब तक जय हिंद।